हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, जहाँ तक की खबर है चारों तरफ यही न्यूज़ है कि सुपर टेट का एग्ज़ाम दिसंबर माह में करा दिया जाएगा। तो ये वैकेंसी दिसंबर माह में आने वाली है और लगभग 51,000 के तकरीबन आएगी ये वैकेंसी। तो इतने इसमें पद होंगे सुपर टेट के। तो आप लोग भी अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और यहाँ पे हम आपको संस्कृत के क्वेश्चन दे रहे हैं जो सुपर टेट लेवल के हैं, जो सुपर टेट में पूछे जा सकते हैं। तो आप इसे एक बार पूरा ज़रूर पढ़िएगा और अंत तक इसे देखिएगा। और वीडियो पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। कल्हड़ ने लिखा है, तो कल्हड़ ने क्या लिखा है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है: सोमपाल विजय, रास तरंगिणी, भरत मंजरी और कादम्बरी कथासार। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा रास तरंगिणी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्याग्रह गीता किस कवित्री की कृति है? तो सत्याग्रह गीता किस कवित्री की कृति है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है मधुरवाणी, दूसरा है पंडिता क्षमा राव, तीसरा है अभिराम कामासी और चौथा है गंगा देवी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, पंडिता क्षमा राव। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न तज्ज्ञानम न तत्शिल्पम न सा विद्या न सा कला किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो 4 ऑप्शन है: साहित्य दर्पण से, काव्य प्रकाश से, नाट्यशास्त्र से या 10 रूपक से। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाट्यशास्त्र से यह उद्धृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नाटक मथ प्रकरणम किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो 4 ऑप्शन है: साहित्य दर्पण, 10 रूपक, नाट्यशास्त्र और विज्ञान शाकुंतलम। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साहित्य दर्पण। यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। उपरूपक कितने होते हैं? उपरूपक कितने होते हैं ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18। नेक्स्ट देखते हैं। नाट्य वेद को कौन सा वेद कहा गया है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है: चतुर्थ वेद, पंचम वेद, तृतीय वेद या ऋग्वेद। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पंचम वेद। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चारुदत्त क्या है? नाटक है, नायक है, और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी है मंत्री है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाटक और नायक दोनों है। चारुदत्त क्या है? नाटक और नायक दोनों है। नायक चारुदत्तम एक नाटक है और उसका नायक का नाम भी चारुदत्त है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है। भास के नाटकों में एकांकी नाटक नहीं है। तो भास के नाटकों में एकांकी नाटक नहीं है, तो कौन सा नहीं है? उर्भंगम, दूत वाक्य, दूत घटोत्कच या चारुदत्त। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चारुदत्त। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेमि निर्वाण महाकाव्य के रचयिता हैं। तो कौन है महाकाव्य के रचयिता? हरिश्चंद्र, वाग्भट, मंखक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाग्भट। यहाँ पे आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है। महाकवि मंखक का महाकाव्य है, तो कौन सा है इसमें से? रामचरित, श्रीकंठ चरित, महावीर चरित, उत्तर रामचरित। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, श्रीकंठ चरित। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कन्नौज के राजा से किस कवि को 2 पान और आसन सम्मान में मिलता था? तो यहाँ पे क्या होगा आपका राइट आंसर? यहाँ पे 4 ऑप्शन है: मंखक को, वाग्भट को, श्रीहर्ष को या हरिश्चंद्र को। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्रीहर्ष को। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, श्रीहर्ष को। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। न्यासधीश चरितम का प्रधान रस है। तो न्यासधीश चरितम का प्रधान रस कौन सा है? वीर रस है कि श्रृंगार रस है कि करुण रस है कि हास्य रस है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रृंगार रस। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है। उदित न्यासधे को माघ को च भारवी किस कवि से संबंधित है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है: माघ से, भारवी से, श्रीहर्ष से या अश्वघोष से। तो यहाँ पे क्या होगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, श्रीहर्ष से। नेक्स्ट देखते हैं। राघव पांडवीय महाकाव्य लिखा है। तो यहाँ पे 4 हैं: मंखक ने, वाग्भट ने, कविराज ने या हरिश्चंद्र ने। तो यहाँ पे कौन सा होगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, कविराज ने। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राघव पांडवीय में श्लोक संख्या है, तो कितनी श्लोक है राघव पांडवी में? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 668, दूसरा है 768, तीसरा है 670 और चौथा है 669।
तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 668 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अद्वैतम सुखम दुखयोर्नुगतम सर्व स्वास्थासु यद यह किस मूल ग्रंथ में है। तो यह किस मूल ग्रंथ में है यह पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है। उत्तर रामचरितम में है कि 10 रूपक में है कि काव्य प्रकाश में है कि इनमें से किसी में नहीं है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाता है उत्तर रामचरितम में है। तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दिंगनाग ने किस रीति को अपनाया है। तो यहाँ पे किस रीति को दिंगनाग ने अपनाया है। तो 4 ऑप्शन है। गौड़ी को कि वैदर्भी रीति को कि पांचाली रीति को कि लाठी रीति को। तो यहाँ पे आपका सही क्या हो जाएगा। आपका सही होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वैदर्भी रीति को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है प्रसन्न राघव किसका नाटक है। तो प्रसन्न राघव किसका नाटक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। भवभूति का है कि जयदेव का है कि मुरारी का है कि कृष्ण मिश्र का है। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा जयदेव का। नेक्स्ट देख लेते हैं शक्तिभद्र का नाटक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। आचार्य चूड़ामणि, उदात्त राघव, प्रसन्न राघव या मालती माधव। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। आचार्य चूड़ामणि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं करुण रस का नाटककार किसे कहा गया है। तो 4 ऑप्शन है। कालिदास को, भवभूति को, भट्ट नारायण को कि इनमें से किसी को नहीं। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे भवभूति को यहाँ पे राइट आंसर बी सही हो जाएगा आपका भवभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचरात्रम में कितने अंक हैं। पंचरात्रम में कितने अंक है। 8 अंक है कि 5 अंक है कि 7 अंक है कि 3 अंक है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 3 अंक है यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन यह कथन किस ग्रंथ से संबंध है। तो इसका संबंध किस ग्रंथ से है। रामायण से, महाभारत से, गीता से या ऋग्वेद से। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गीता से। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी गीता से यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं त्रिवर्ग में आते हैं। तो त्रिवर्ग में क्या आता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की ऑप्शन नंबर बी है आपका धर्म, अर्थ, काम। क्या ऑप्शन नंबर सी है धर्म, काम, मोक्ष या ऑप्शन नंबर डी है अर्थ, काम, मोक्ष। तो यहाँ पे आपका क्या सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धर्म, अर्थ, काम यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं रामायण पर आश्रित है। तो रामायण पर कौन सा आश्रित है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है। पहला है भट्टिकाव्य, दूसरा है शिशुपाल वधम, तीसरा है कुमार संभव और चौथा है आपका किरातार्जुनीयम। तो यहाँ पे आपका सही आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे भट्टिकाव्य यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं काव्य के प्रमुख भेद होते हैं। तो कितने होते हैं। 2 होते हैं कि 3 होते हैं कि 4 होते हैं कि 5 होते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 3 होते हैं। काव्य के प्रमुख भेद 3 होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कालिदास के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। अंतः साक्ष्य के आधार पर कि बाह्य साक्ष्य के आधार पर कि पूर्ववर्ती कवियों के आधार पर कि परवर्ती कवियों के आधार पर। तो यहाँ पे आपका सही क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा अंतः साक्ष्य के आधार पर। नेक्स्ट देखते हैं अनावृत्तम कपाटम द्वारम देहि किसने कहा था। तो यह किसने कहा था। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। शूद्रक ने, बाणभट्ट ने, कालिदास ने या विश्वनाथ ने। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कालिदास ने। जब कालिदास विद्योत्मा अपनी पत्नी से दरवाजा खुलवाते हैं तो उस वक्त यह सूक्ति कहते हैं कि अनावृत्तम कपाटम द्वारम देहि। नेक्स्ट देख लेते हैं रघुवंश राम महाकाव्य किसमें विभक्त है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। अध्यायों में, सर्गों में, अंकों में या उल्लासों में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सर्गों में यहाँ पे राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रघुवंशम में कितने सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन है। तो कितने सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन है यहाँ पे। तो 4 ऑप्शन है। 29 राजाओं का है कि 19 राजाओं का है कि 25 राजाओं का है कि 31 राजाओं का है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा आपका 31 राजाओं का रघुवंशम में वर्णन मिलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं वागर्था संपृक्ता वागर्था प्रतिपत्तये किस ग्रंथ का मंगलाचरण है। तो यह किस ग्रंथ का मंगलाचरण है।
तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो, 4 ऑप्शन दिया है, कुमार संभवम का कि रघुवंशम का कि रामायण का कि प्रसन्न राघवम का। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रघुवंशम का। रघुवंशम का यह मंगलाचरण है, वागर्था संपृक्त वागर्था प्रतिपत्तय। नेक्स्ट देख लेते हैं, अलम महिपाल तव श्रमेन, यह कथन किसने किसके लिए कहा है? यह कथन किसने किसके लिए कहा है? 4 ऑप्शन है, राजा ने सिंह से कहा है, सिंह ने राजा से कहा कि प्रजा ने राजा से कहा कि मंत्री ने राजा से कहा। तो यहाँ पे आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सिंह ने राजा से कहा। नेक्स्ट देखते हैं, महाभारत के रचयिता है, तो महाभारत के रचयिता कौन है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, वाल्मीकि, कृष्णद्वैपायन, कालिदास या भास। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, महाभारत के रचयिता कौन है? तो किसने महाभारत की रचना की थी? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कृष्णद्वैपायन, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, महाभारत की कथा कितने पर्वों में विभाजित है? तो महाभारत की कथा कितने पर्वों में विभाजित है? 4 ऑप्शन है, 19 पर्वों में, 18 पर्वों में, 7 पर्वों में कि 15 पर्वों में। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा 18 पर्वों में, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। महाभारत में अंगी-रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत में अंगी-रस है तो कौन सा है इसमें से? वीर रस है कि अद्भुत रस है कि शांत रस है कि श्रृंगार रस है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वीर रस, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडवों को वनवास हुआ था तो कितने वर्षों का वनवास हुआ था? एकदम का आम सी बात है, सभी कोई जानते हैं, छोटे से बच्चे भी इसे अब जानते हैं कि पांडवों को कितने वर्ष का वनवास हुआ था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 वर्षों का। नेक्स्ट देख लेते हैं, अस्ति कश्चित वाग विशेष उक्ति किस कवि की है? तो अस्ति कश्चित वाग विशेष, यह किस कवि की उक्ति है, किससे संबंधित है? तो माघ से है कि भारवी से है कि हर्ष से है कि कालिदास जी से है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कालिदास जी से है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कालिदास जी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कालिदास ने महाकाव्यों की रचना की थी तो कालिदास ने कितने महाकाव्यों की रचना की है? 2, 3, 4 या 7? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 2, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रघुवंशम में श्लोक संख्या है, तो रघुवंशम में श्लोकों की कितनी संख्याएं हैं, कितने श्लोक हैं रघुवंशम में? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1569 श्लोक, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी। रघुवंशम में रघुवंश कितने सर्गों में निबद्ध है? तो रघुवंशम कितने सर्गों में निबद्ध है? 19 सर्गों में है, 17 सर्गों में है कि 16 सर्गों में है कि 18 सर्गों में है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 19 सर्गों में। नेक्स्ट देखते हैं, क सूर्य प्रभो वंशः, कालिदास की उक्ति किस ग्रंथ में है? यह कालिदास की उक्ति है और यह किस ग्रंथ में है? तो 4 ऑप्शन है, रघुवंशम में है, मेघदूतम में है, कुमार संभव में है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रघुवंशम में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रघुवंशम में। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।